क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में छांदोग्योपनिषद के 6वें अध्याय के एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश और षोडशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। एकादश खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन्होंने वृक्ष के दृष्टांत द्वारा पुनः समझाते हुए कहा, हे सौम्य, यदि किसी विशाल वृक्ष की जड़ में प्रहार करें तो वह शुष्क न होकर जीवन धारण करते हुए मात्र रस ही स्रावित करेगा। ठीक वैसे ही यदि उस वृक्ष के मध्य भाग पर आघात किया जाए तब भी वह जीवित रहते हुए उस रस टपकाता रहेगा, और यदि इसके ऊर्ध्व भाग में प्रहार किया जाए तब भी वह जीवित रहते हुए रस स्राव ही करता रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह वृक्ष रूपी जीव आत्मा से परिपूर्ण जल का पान करता हुआ आनंदानुभूति करते हुए स्थिर रहता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, किसी वृक्ष की एक शाखा को जीव परित्याग कर देता है तो वह शुष्क हो जाती है। यदि दूसरी शाखा चेतना शून्य हो जाए तो वह भी शुष्क हो जाती है। यदि तृतीय शाखा को जीव आघात करने पर छोड़ दे तो वह भी सूख जाती है, और यदि ऐसे ही संपूर्ण वृक्ष का ही जीव उत्क्रमण कर जाता है तो वह वृक्ष पूर्ण रूपेण शुष्क हो जाएगा। एकादश खंड के अंतिम व तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, ठीक ऐसे ही यह वृक्ष रूपी शरीर जीवन तत्व से रहित होते ही नष्ट हो जाता है, किंतु जीव का नाश नहीं होता। ऐसे सूक्ष्म भाव से संपन्न आत्म तत्व से परिपूर्ण यह जगत है, यह सत्य है। और हे सौम्य, इसी तरह तुम भी सत्य तत्व से पूर्ण हो। श्वेत केतु ने निवेदन किया, भगवान पुनः समझाएं। पिता ने अच्छा कहकर उसे आश्वस्त किया। अब हम सभी द्वादश खंड का स्वाध्याय करेंगे। द्वादश खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, इस सामने विद्यमान महान वट वृक्ष से एक फल तोड़कर ले आओ। ऐसा सुनते ही वह श्वेत केतु शीघ्रता से फल को ले आया। आरुणि ने पुनः कहा, इसे तोड़ दो। तोड़ते हुए श्वेत केतु बोला, भगवान तोड़ दिया। आरुणि ने कहा, इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? श्वेत केतु बोला, इसके भीतर ये अणु के सदृश दाने दिखाई दे रहे हैं। आरुणि ने फिर कहा, उन दानों में से एक को लेकर तोड़ दो। श्वेत केतु बोला, भगवान तोड़ दिया। आरुणि ने कहा कि इसके अंदर क्या देखते हो? श्वेत केतु ने उत्तर दिया, हे भगवान, मुझे इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब उद्दालक ने कहा, हे सौम्य, इस वट के बीज के अंदर जिस अति सूक्ष्म अणुरूप को तुम नहीं देख सकते हो, उसमें इतना विशाल वृक्ष स्थिर है। अतः हे सौम्य, मेरे द्वारा बताए हुए इस कथन पर श्रद्धापूर्वक विश्वास करो। द्वादश खंड के अंतिम व तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, इस वट वृक्ष का जो यह अणुरूप है, तदनुरूप ही यह सब सूक्ष्म जगत है। वही सत्य है। और हे श्वेत केतु, वही तत्व तुम स्वयं हो। उद्दालक के ऐसा कहने पर श्वेत केतु ने पुनः निवेदन किया, भगवान कृपया मुझे फिर से बताने का अनुग्रह करें। तब उद्दालक ने उसे अच्छा कहते हुए पुनः आश्वस्त किया। अब हम सभी त्रयोदश खंड का स्वाध्याय करेंगे। त्रयोदश खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को फिर से समझाते हुए कहा, हे सौम्य, इस पिंड रूपी नमक के टुकड़े को जल पात्र में डालकर अगले दिन प्रातःकालीन वेला में पुनः उपस्थित होना। ऐसा सुनकर अपने पिता के आदेशानुसार वह दूसरे दिन उपस्थित हुआ।
तब उद्दालक ने कहा, हे पुत्र, विगत रात्रि में जिस लवण को तुमने जल में मिश्रित किया था उसे ले आओ। परंतु ढूंढने पर उस नमक को वह नहीं प्राप्त कर सका। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, तुम इस जल में मिले हुए नमक के अंश को नहीं देख सकते हो, फिर भी यदि जिज्ञासा हो तो इस जल को ऊपर से लेकर आचमन के रूप में ग्रहण करो। आचमन के उपरांत पिता द्वारा पूछने पर उसने कहा, नमकीन अर्थात खारा है। पिता ने कहा कि अब जल पात्र के मध्य में से जल लेकर पीते हुए बताओ कैसा है। उसने फिर कहा, नमकीन है। तत्पश्चात पिता के कहने पर जल पात्र के नीचे से जल लेकर पान किया। पिता के द्वारा कैसा है पूछने पर उसने बताया कि नमकीन है। उद्दालक ने कहा, अच्छा, तुम इस जल को बाहर फेंककर हमारे पास आ जाओ। उसने पिता के कहने पर वैसा ही किया और कहा, उस संपूर्ण जल में नमक पूर्ण रूप से मिला हुआ था। तत्पश्चात आरुणि ने कहा, हे सौम्य, ठीक उसी प्रकार तुम सत तत्व को देखने में असमर्थ हो, फिर भी वह यहाँ पर पूर्ण रूप से विद्यमान है। त्रयोदश खंड के अंतिम और तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आरुणि ने कहा, हे सौम्य, इसी प्रकार यह संपूर्ण जगत अति सूक्ष्म रूप से सत तत्व आत्मा में विद्यमान है, यही सत्य है। हे श्वेत केतु, ठीक वैसे ही तुम स्वयं भी सत स्वरूप हो। तुम तब उसने फिर कहा, भगवान आप पुनः समझाएं। पिता ने अच्छा कहकर पुनः उसे आश्वस्त किया। अब हम सभी चतुर्दश खंड का स्वाध्याय करेंगे। चतुर्दश खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उद्दालक ने पुनः एक पुरुष के दृष्टांत द्वारा श्वेत केतु को समझाते हुए कहा, हे सौम्य, जिस प्रकार किसी पुरुष की आंखें बांधकर गांधार देश से अन्यत्र किसी निर्जन क्षेत्र में लाकर छोड़ दें तो वह वहाँ चतुर्दिक पूर्व, उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके करुण क्रंदन करता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे आंखें बांधकर यहाँ लाकर छोड़ दिया गया है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यदि कोई दूसरा पुरुष वहाँ आकर उसकी आँखों के बंधन खोलकर उसे यह बतलाए कि गांधार अमुक दिशा में है, अमुक की ओर प्रस्थान कर जाओ, तब वह बुद्धिमान एवं उपदिष्ट हुआ व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव को पूछते हुए क्रमशः अपने मूल स्थान यानी गांधार देश को प्राप्त कर लेता है। ठीक वैसे ही इस लोक में सदाचारवान व्यक्ति ही सत्य को समझ पाता है। उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति में उतनी ही देर लगती है जितने तक शरीर के बंधन से मुक्ति नहीं मिल जाती। इसके अनंतर तो वह पुरुष सतयुक्त ब्रह्म के अनुरूप हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। चतुर्दश खंड के अंतिम व तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, यह समस्त जगत अणुरूप सूक्ष्म सत तत्व से युक्त है। वह ही सत स्वरूप है, वह ही आत्म स्वरूप है। हे श्वेत केतु, तुम भी उसी सत तत्व से युक्त हो। इस प्रकार सुनते ही उस श्वेत केतु ने कहा, भगवान पुनः बताने की कृपा करें। तब उद्दालक ने अच्छा कहते हुए उसे पुनः आश्वस्त किया। अब हम सभी पंचदश खंड का स्वाध्याय करेंगे। पंचदश खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, ज्वरादि से अत्यधिक संतप्त एवं मरणासन स्थिति में पहुँचते हुए पुरुष के चारों ओर उसके बंधु बांधव एवं निकट परिवारीजन बैठकर पूछते हैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? तो उस व्यक्ति की वाणी जब तक मन में लीन नहीं होती, मन प्राण में, प्राण तेज में तथा तेज परमदेव तत्व में विलीन नहीं हो जाता, तब तक वह उसको जानता रहता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदंतर जब उस व्यक्ति की वाणी मन में विलीन हो जाती है, मन प्राण में, प्राण तेज में एवं तेज उस
परम देव तत्व में मिल जाता है, तब वह व्यक्ति किसी को भी पहचान पाने में असमर्थ रहता है। पंचदश खंड के अंतिम व तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, वह अर्थात अणुरु रूप जो अणिमा आदि तत्व है, तदनुरूप ही यह सब कुछ है, वही सत्य है और वही आत्म तत्व है। हे सौम्य, उसी सत तत्व से युक्त स्वयं तुम भी हो। उद्दालक के इस तरह कहने पर श्वेतकेतु ने कहा, हे भगवान, पुनः बताने की कृपा करें। तब उसके पिता ने अच्छा कहते हुए उसे आश्वस्त किया। अब हम सभी षोडशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। षोडशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को अपराधी व्यक्ति द्वारा तप्त कुल्हाड़े को ग्रहण करने के उदाहरण देते हुए समझाते हैं। कहते हैं, हे सौम्य, जब किसी दोषी व्यक्ति को हाथ बांधकर अर्थात राज्य कर्मचारी लाते हुए कहते हैं कि इसने चोरी की है, इसके लिए परसों तप्त करो, वह यदि सचमुच उसका चोरी का करने वाला होता है तथा असत्य भाषण कर अपने लिए किए हुए कृत्य को आवरण में रखता है, तो उस तप्त परशु को ग्रहण करते ही वह जलते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यदि वह व्यक्ति चोरी करने वाला नहीं होता तो उसी परशु से स्वयं को सत्य प्रमाणित करता है। वह अपने आप को सत्य से ढककर उस परशु को पकड़ लेता है और जब उस परशु से नहीं जलता तो छोड़ दिया जाता है। इसकी व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, इस समय अपने भाव से स्वयं को आवृत कर लेने की क्षमता लुप्त प्राय हो गई है, फिर भी उसके प्रमाण मिलते हैं। किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता करते समय वास्तविक प्रेम संपन्न व्यक्ति को कष्ट नहीं होता, किंतु प्रेम से ढोंग करने वाले को कष्ट अनुभव होता है। तीसरे मंत्र में और षोडशः खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, जैसे वह व्यक्ति उस परीक्षा के समय तप्त परशु से नहीं जलता है, वैसे ही सत तत्व को प्राप्त करने वाले विद्वान पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यह समस्त विश्व सत स्वरूप है, वह ही आत्मा है। हे श्वेतकेतु, उसी सत तत्व से संपन्न तुम स्वयं हो। तब श्वेतकेतु ने कहा, भगवान, मैं उस सत तत्व को जान गया हूँ। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में आगे के खंडों का स्वाध्याय करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की